नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.1 नाम था त्रिकोणमिति का परिचय। वो अपनी कंप्लीट हो गई थी। अब अपन नई प्रश्नावली पढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.2 प्रश्नावली 8.2 क्लास आपकी 10th। प्रश्नावली 8.2 से पढ़ने से पहले अपन को त्रिकोणमिति अनुपातों की एक सारणी बनानी पड़ेगी, और वो सारणी आसान से तरीके से अपन किस प्रकार से मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपन को देखना है त्रिकोणमितीय अनुपात और उसका डिग्री में मान। इसके लिए अपन एक सारणी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे प्रश्नावली में यही आएगा, जैसे साइन 60 cos 60 इनका मान अपन को रखकर उनको हल करना है। तो सबसे पहले इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक सारणी सीखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए सारणी। त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए सारणी किस प्रकार से होगी, इसके मैं आपको कुछ आसान से ट्रिक्स बताऊंगा, ये स्टेप बताऊंगा, उसके हिसाब से आपको करना है, जिससे आपका एक साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएगा। उससे सारी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले देखते हैं अपन किस प्रकार से अपन को करना है। स्टेप 1 यानी पहले नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 0 से 4 तक गिनती लिखनी पड़ेगी, जैसे 0 1 2 3 और 4। मतलब स्टेप 1 क्या किया, 0 से 4 तक गिनती लिखना। अब स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप 2 पे अपन करेंगे सभी संख्याएं जो भी आई 0 से 4 उसमें 4 का क्या देंगे, भाग। जैसे 0 में भी 4 का भाग, 1 में भी 4 का, 2 में भी 4 का, 3 में भी 4 का और 4 में भी 4 का। इस प्रकार से क्या हुआ, सभी संख्याओं में 4 का भाग, यानी सभी में 4 का क्या दे दिया, भाग। इस प्रकार से अपन स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 क्या होगा, जो संख्याएं यहाँ कट रही हैं उनको थोड़ा सा अपन हल कर लेंगे, या जो भी जिस प्रकार से भाग गुणा से जो मतलब आ रहा है वो देखेंगे। पहले सबसे पहले अपन 0 में 4 का भाग, किसी भी संख्या का भाग 0 में 2, संख्या आती है आपको 0। 1/4 कुछ कटेगा नहीं, ऐसे के ऐसे से रहेगा 1/4। 2/4 तो कट जाएगा 1 2 से, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। 3/4 कुछ नहीं कटेगा, 3/4 रहेगा। और 4 से जब 4 कटेगा तो कितना आएगा, 1, क्योंकि 4 एकम 4, 4 एकम 4। ये कुछ ऐसे थोड़ा सा इसको सरल कर लेंगे। सरल करने के बाद आएगी स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या होगा, देखिए। अब सभी संख्याओं का अपन लेंगे वर्गमूल। क्या लेंगे, वर्गमूल। कहने का मतलब 0 का भी वर्गमूल, 1/4 का वर्गमूल, 1/2 का वर्गमूल, 3/4 का वर्गमूल और 1 का वर्गमूल। सभी संख्याओं का वर्गमूल लेंगे, उसके बाद अपन हल कर देंगे। और स्टेप लास्ट आ जाएगा आपका 5। स्टेप लास्ट 5 क्या आ जाएगा, जैसे 4 का वर्गमूल क्या आया, 0 का वर्गमूल आपका आया 0, 1 का वर्गमूल आपको पता है 1 और 4 का होता है 2। इसमें 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए 1/√2। 3 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए √3 और 4 का होता है 2। आपको पता है 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। तो इस प्रकार से अपन ने 5 स्टेपों में देखा, ये एक मान आ गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। केवल और केवल ये मान अपन को चाहिए। इस मान के लिए अपन ने ये 2 3 4 स्टेप देखे। ये मान अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसी मान से पूरी सारणी हो जाएगी कंप्लीट आपकी। तो एक बार फास्टली देख लीजिए अपन ने क्या किया। 0 से 4 तक गिनती लिखी, 1 2 3 4, 4 तक लिखी, इसलिए सब में 4 का क्या दे दिया,
भाग, 4 का भाग देने के बाद इनको थोड़ा सरल कर लिए। 0 में 4 का भाग दिया 0, 1/4 कटेगा नहीं ऐसे कैसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया, 3/4 कटेगा नहीं, 4 एकम 4। अभी सभी संख्याओं का क्या ले लिया, वर्गमूल। सभी का क्या ले लिया अपन ने, सभी का वर्गमूल। वर्गमूल लेने के बाद पता है आपको, इस सब क्या, ये वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। वर्गमूल का चिन्ह लगाए तो पता होना चाहिए 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1 होता है, क्योंकि ये पूरी संख्या क्या है, 4 का वर्गमूल हो गया 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल कोई होता नहीं है इसलिए √2 आ गया, 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो √3 रह गया, 4 का होता है 2 और 1 का वर्गमूल होता है 1। ये मान आपको इंपॉर्टेंट चाहिए, ये मान आ जाएगा। अब आपकी सारणी है कंप्लीट। देखो सारणी किस प्रकार से बनाएंगे अब, कोई रटना नहीं, कोई कुछ नहीं करना। देखो ये सारे मान रख लीजिए, सारे मान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी सारणी कंप्लीट। या ये कोई बच्चा डायरेक्ट इनको याद रख सके, ये मान आपको 5 मान याद रखने हैं, 1 2 3 4 और 5, ये मान याद रख लीजिए। अगर ये मान याद रख ले तो फिर आपकी सारणी होगी कंप्लीट। देखो सारणी किस प्रकार से करेंगे अपन, सारणी में एक तरफ लिखना पड़ेगा आपको, जीरो डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री और 60 के बाद 90 डिग्री। यहाँ तक आपको सारणी बनानी है और कुछ नहीं करना है। देखो इधर रहेंगे आपके कोण और इधर रहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, ये रहेंगे नीचे की तरफ और ये कोण रहेंगे इधर, आपको ये पता होना चाहिए। तो पहला ले लिया अपन, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। देखो पहला त्रिकोणमिति आपको पता है क्या होगा, साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और लास्ट कोट थीटा। इस प्रकार से ये त्रिकोणमिति अनुपात और ये डिग्री में मान। तो पहला ये अपन ने ये याद रख लीजिए, या मैंने स्टेप्स बताए उसकी तरफ से देख लीजिए। पहला मान साइन थीटा में आप इस प्रकार से रख दीजिए, 0 डिग्री में मान है 0, 30 डिग्री में मान है 1/2, 45 डिग्री में मान है 1/√2, चौथा मान यानी 60 डिग्री में मान है √3/2 और 90 डिग्री में मान है 1। कुछ नहीं करना, पहला मान साइन थीटा में रखना है आपको। स्टेप का मतलब क्या है, पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मान रख दिए। उसके बाद कैसे भी आप स्टेप लगाओ या डायरेक्टली याद रखो। अब देखिए सारणी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कोस थीटा में क्या करना है, इसमें अपन इधर से लिखते गए हैं, कोस थीटा में यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यानी एक मान सीधा पहले 0 डिग्री में रखना है। तो एक यहाँ से उठ के आ गया 0 डिग्री में, तो 1,
इधर से उठ के ये आएगा तो √3/2, ये उठ के आएगा तो ये तो यहीं रहेगा 1/√2, और ये इधर उठ के जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। तो साइन थीटा में तो आपने याद करिए इस स्टेप से देखें। कोस थीटा में क्या करा, इधर लिखते गए थे, इसमें वापस लिखना है, यानी ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इस प्रकार से कोस थीटा का मान आ गया। टेन थीटा होता है, आगे काम भी आएगा आपको। टेन थीटा बटा होता है त्रिकोणमिति अनुपात में साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी साइन के मान में कोस के मान का क्या देना है, भाग। तो दीदी यही मान लीजिए, जैसे ये साइन थीटा हो गया बटे कोस थीटा, ये मान रखिए 0 में 1 का भाग देंगे, आपको पता है कितना आएगा, 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देने से 0 आता है। 1/2 में भाग देना है, यानी बटा √3/2। आपको पता है 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3, क्योंकि लघुत्तम समान होने पर कट जाते हैं। अब ये सारी संख्या समान है, 1/√2, यही 1/√2। आपको पता है समान संख्या में समान संख्या का भाग देने से हमेशा उत्तर आता है 1। ये देखो वही, इसके लघुत्तम 2, इसके भी लघुत्तम 2, यानी हर 2 दोनों के 2 कट जाएंगे, यहाँ बचेगा √3 और नीचे बचेगा 1। 1 नीचे लगाओ चाहे मत लगाओ, ये आएगा 1/0। 1 में किसी संख्या का भाग 0 का भाग देंगे तो आता है अनंत। क्या आता है, अनंत, या इसको बोल देते हैं अपरिभाषित। अब आएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपको पहले बताया था, साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी मान में उल्टा होगा, ये साइन थीटा, ये कोसेक थीटा, तो मान उल्टा कर दीजिए। पहला मान 0 है, और 0 का उल्टा क्या होगा आपको पता है, 0 ये है, इसके बटा कितना लगा दे, 1, तो ये हो जाएगा 1/0, यानी ये आपका आ जाएगा यहाँ अनंत, क्योंकि 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0, ये ध्यान रखना है। 0 का उल्टा हो गया अनंत। 1/2, इसका उल्टा हो जाएगा 2/1, इसका 1/√2, इसका उल्टा हो जाएगा √2/1, इसका हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा तो क्या होगा आपको पता है 1, क्योंकि 1/1 कर लो और फिर उल्ट वापस करेंगे वो तो 1 ही रहेगा। सेक थीटा, ये कोस थीटा के मान का उल्टा है, तो 1 का उल्टा आपको पता होना चाहिए 1, इसका उल्टा करोगे तो 2/√3, इसका उल्टा करोगे तो वही √2/1, इसका उल्टा करोगे 2/1, और 0 का उल्टा आपको पता है कितना है, अनंत। बचा है लास्ट कोट थीटा, और कोट थीटा इसका विपरीत होता है, तो 0 का उल्टा वही अनंत, 1/√3 का √3/1, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, और अनंत का उल्टा 0। इस प्रकार से आपकी सारणी कंप्लीट हुई। क्या किया अपन ने, त्रिकोणमिति अनुपात इधर रखे डिग्री में मान, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। पहला मान याद रख लीजिए, या मैंने स्टेप्स बताए उसके हिसाब से रख लीजिए। पहला रहेगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस थीटा में करेंगे तो इधर से जाने के बजाय इधर से उल्टा आएंगे, उधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। टेन थीटा आपको बता दिया मैंने, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, तो 0 में 1 का भाग दिया, 0 ही आएगा। 1/2 में √3/2 का दिया, तो हर से हर कट जाएगा, 1/√3। ये इस प्रकार से मान आएंगे। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो इन सब का उल्टा कर दीजिए, ये कोसेक थीटा आ जाएगा। कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, इन सब का भी उल्टा कर दीजिए, सेक थीटा आ जाएगा। जब टेन आ गया तो टेन का उल्टा आपको पता है कोट थीटा होता है, तो ये आ गया। इस प्रकार से आपकी ये कंप्लीट सारणी हो गई। तो जब भी परीक्षा में इससे 1-2 सवाल आए तो आप जाते हैं सारणी को, जैसे टाइम हो
अपने रफ कार्य में लास्ट में आपको बना के देख सकते हैं। अब ये सारणी आपको याद रहनी चाहिए, आप बना लीजिए। इस सारणी की सहायता से अपन सवाल करेंगे। देखिए प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। पहला सवाल आपके सामने आया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो कहने मतलब कुछ नहीं करना है इस सवाल में, सारणी में जाइए, सीधा मान यहाँ उठा कर रख दीजिए, फिर उसको जो भी जिस प्रकार से हल होगा कर लीजिए सीधा। साइन 60 का मान अभी आपको पता है सारणी में कितना आया था। साइन 60 का मान आया था √3/2। सारणी से मान रख दीजिए, साइन 60 का मान सारणी में देखिए, सारणी को साइड में रखना और मान रख दीजिए साइन 60 का मान √3/2। इसी प्रकार से ये दोनों में गुणा है तो गुणा, यानी साइन 60 ये गुणा है कोस 30, और कोस 30 का मान अपन ने देखा, कोस 30 का मान भी वही आएगा √3/2 प्लस उधर देखो साइन 30, और साइन 30 का मान आपको पता है कितना 1/2 गुणा कोस 60, और कोस 60 का मान भी 1/2। तो इसको हल कर लीजिए। अब करेंगे हल। √3 को √3 से तो आपको पता है √8 वाली संख्या को गुणा करने से उनका √ हट जाता है, यानी आएगा ओनली 3। नीचे 2 दूनी 4 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। तो ध्यान रखना कभी भी प्लस और इधर गुणा हो तो ये क्रम होता है, बोर्ड मास का नियम आपको ध्यान रहना चाहिए। सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, बाकी कोई भी हल कर सकते हो। तो पहले अपन गुणा हल करेंगे, फिर बाद में प्लस। ये हो गया 3/4 प्लस 1/4। अब इसको चाहे डायरेक्ट कर लो या लघुत्तम लेके, 4 आए लघुत्तम, तो यहाँ हो गया 3 प्लस यहाँ हो गया 1, तो 3 और 1 हो गए 4, और 4/4, 3 और 1 4/4, 4/4 का मतलब है 1। तो आपका आंसर आ गया है 1। तो बस सिंपल सी है, इस पर पूरी प्रश्नावली में सारणी है, सारणी से मान उठा के रखने, फिर उनको हल करना है, हल करने पर जो भी आंसर आएंगे वही आपके आंसर हो जाएंगे। तो अपन ने देखा, सारे मान यहाँ रख दिए, रखने के बाद हल कर दिया, आंसर आ गया आपका 1। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। केवल सारणी पर डिपेंडेंट प्रश्नावली है, ज़्यादा हार्ड कुछ है नहीं। सारणी आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं होते एक पन्ने में रख के साइड में रख लीजिए, सवाल करते लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, कहने का मतलब 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ये भी मान अपन को सारणी में जाने हैं, सीधे मान रखने हैं, मान रखने के बाद सवाल आपका आसानी से हल हो जाएगा। तो देखो 2 की जगह 2 रखना है, गुणा tan 45 का मान, या देखिए आप जाके सारणी में पहले, वो मान होगा 1, और 1 का करना है फिर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है tan² 45, यानी tan के 45 के मान के पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos 30 का मान देखिए आपको कितना मिलेगा। cos 30 का मान आपको अभी देख रहे थे अपन, कितना है √3/2,
2 और उसका क्या कर दीजिए स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60, यानी साइन 60 का मान ये भी √3/2, इसका भी क्या करोगे स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। सिंपल सवाल क्या हो गया, 2 गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे आपको पता है 1, प्लस इसको हल करो मत करो समान चिन्ह संख्या विपरीत चिन्ह में है तो वैसे कट जाएगी, या करो तो कर लीजिए। 3 का इसको √3 का करोगे जब 3, 2 का वर्ग करोगे 4, माइनस वही √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का करेंगे 4। ये समान चिन्ह वाली संख्या है, दोनों कट जाएंगे, बचाया आपको कितना बचेगा 2 एकम 2। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2। इस प्रकार से अपन ने किया, ये बहुत सरल सवाल था। अब इसको अपने डायरेक्ट भी काट सकते हैं क्योंकि समान चिन्ह समान संख्या और विपरीत चिन्ह में है, यहीं कट जाएंगे। इसको यहाँ काट दीजिए तो भी आंसर आएगा 2। बस आसानी से मान उठाओ और रखते रहो, सीधी सी प्रश्न।